हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, एक साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, एक साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पर जो रिटर्न दिया है वो 14.54% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो एक साल में 34.16% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.36% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 16 रुपया 45 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 19,295 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 19,295 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,308 रुपया। यानी कि 3 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,109 रुपया। यानी 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। और एक साल की बात करें तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,259 रुपया। यानी एक साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,60,000 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,07,023 रुपया होता। और एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,34,160 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, जुबिलियंट फुटवर्क लिमिटेड सर्विस, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, मुथू फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, हिंडलको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग एंड ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.8, कैश पे है 3.4 और डेब्ट पे है 0.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 18%, सर्विस पे 13.5, अदर्स पे 11.6, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 9.8, हेल्थ केयर 8.1, कंज्यूमर स्टेप 7, एनर्जी 7, ऑटोमोबाइल 6.8, मेटल एंड माइनिंग 6.7, टेक्सटाइल 6% और कम्युनिकेशन पे है 5.6%। यानी कि अगर आप एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.96 और पीवी रेशियो 5.05। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम 5,000 का करना होगा, और सेकंड टाइम अगर लमसम करना चाहे तो 1,000 से आप कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 0.7, 6 महीने पे 13.8, 1 साल में 39.2 और एनुअल है 67.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 38.4 है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर करने वाले हैं, तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे? तो लमसम का मैं छोटा टारगेट दूंगा 3 साल का, और एसआईपी में करना चाहें तो 7 साल में। लमसम 3 साल, एसआईपी 7 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के साथ अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो आज की डेट में एक आपको अच्छा सिमिलर म्यूचुअल फंड्स मिलेगा, वो है कोटक मल्टीकैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 43.9, 3 साल का 24.1 और फंड साइज है 15,420 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.88% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हो, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामल एस श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 16 रुपया 45 पैसा। एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसे मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।